नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले हमने अरबों का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम की जिंद पर विजय, और उसके बाद तुर्क आक्रमण जिसमें हमने अल्पतगीन, सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के जो है पुत्र हम अबुल कासिम महमूद की बात कर रहे थे, जिसको जो है महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी बुतशिकन और मूर्ति भज्जक के रूप में जाना जाता है। उसके कई सारे कारण हैं। भारत पर किए गए इसके अभियान, आक्रमण जो है, और उसमें जो है मेनली मंदिरों को लूटना और उनकी मूर्तियों को जो है तोड़ना, ये सब कार्यों के कारण जो है इतिहास में इसको जो है पढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी भारत आया और किस किस वर्ष में इसने जो है भारत पर आक्रमण किए और कब कब किए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर जो है बैठने से पहले ये कहाँ का शासक था, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे पहले यहाँ, ठीक है, खुरासान का शासक था। कहाँ का था? खुरासान का शासक। ठीक है। देखो, इसके पिता सुबुक्तगीन के द्वारा जो है गजनी साम्राज्य को डेवलप किया गया था, जिसकी स्थापना अल्पतगीन के द्वारा की गई थी। जब अबुल कासिम महमूद, जो कि महमूद गजनवी के नाम से गद्दी पर बैठता है, तो उससे पहले ये खुरासान का शासक था। ठीक है। यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात इससे आपने याद रखनी है कि ये जो है 998, यहाँ से आप याद रखेंगे 998 ईस्वी में जो है ये गजनी की गद्दी पर बैठे। गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक है। कब बैठा? 998 ईस्वी में ये जो है गजनी की गद्दी पर बैठा। हम इसके भारत पर किए गए आक्रमणों को विस्तार से पढ़ेंगे और उनसे भी प्रश्न पेपर में बनता है, लेकिन पहले हम इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप एक ध्यान रखेंगे कि इसको एक उपाधि दी गई थी, जिसको आपने याद रखना है। ठीक है। और कई बार ये उपाधि भी पेपर में पूछी जाती है। इसको एक उपाधि दी गई थी जिसको आपने याद रखना है, यामीन उद दौला। कौन सी उपाधि है? यामीन उद दौला। तो सबसे पहले इसको जो है यामीन उद दौला की उपाधि दी गई, और याद रखेंगे आप कि ये उपाधि इसको जो है बगदाद के खलीफा ने दी थी। किसने? बगदाद के खलीफा ने। ठीक है। बगदाद के खलीफा के द्वारा महमूद गजनवी को यामीन उद दौला की उपाधि दी गई है। उसके बाद ये खुद से भी एक उपाधि लेता है, जिसको आप यहां से याद रखेंगे, पेपर में आता है सुल्तान। ठीक है। कौन सी उपाधि ली इसने खुद से? सुल्तान। ठीक है ना। यहां जो है इस उपाधि को धारण करने वाला प्रथम शासक है जिसने ये उपाधि ली है। ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। यहां से इसने जो है इसे यामीन उद दौला की उपाधि बगदाद के खलीफा के द्वारा दी गई, लेकिन इसने खुद से जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक बना। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसके बारे में जो है, इसके मेन तो हमारे भारत में किए गए आक्रमण है, लेकिन और भी चीजें इसके बारे में है जो आपने याद रखना है। ठीक है। देखो, अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, तो आप यहां से याद रखेंगे इसकी सेना में, ठीक है ना, यहां से आप याद रखेंगे इसकी सेना में दो बातें आपने याद रखनी है। सेवंद राय। क्या याद रखना है? सेवंद राय और तिलक। ठीक है। ये दोनों हिंदू थे, ये आप ध्यान रखेंगे। सेवंद राय और तिलक जो है हिंदू उच्च पदों पर थे। ठीक है ना। यानी कि इसने जो है इनको जो है अपनी सेना में उच्च पद दिए थे। इसकी सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे जो हिंदू थे वो क्या थे? उच्च पदों पर विराजमान थे। यहाँ से आप याद रखेंगे नंबर 1 पर सेवंद राय और तिलक। और भी थे जो मेन थे। ठीक है ना। उसके बाद इसको यामीन उद दौला की उपाधि दी गई बगदाद के खलीफा के द्वारा। इसने खुद से एक उपाधि ली जिसका नाम है सुल्तान की उपाधि।
और ऐसी उपाधि धारण करने वाला जो है ये क्या था, पहला शासक हुआ। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से ध्यान रखेंगे, अब इसके साथ जो है भारत आने वालों को भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि उनके बारे में पेपर में आता है, इसके साथ, ठीक है, भारत आए। ठीक है ना। अब इसके समय में और इसके साथ भारत कौन आए थे, तो आप यहां से थोड़ा सा याद रखेंगे। नंबर 1 पर हम बात करेंगे, नाम है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ये इसके साथ ही भारत आया था। और फिरदौसी से आप एक बात याद रखेंगे कि फिरदौसी ने जो है वो शाहनामा की रचना की है। किसकी? शाहनामा। ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे। देखो फिरदौसी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इसके द्वारा रचना की गई शाहनामा की। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। तो पेपर में कई बार आ जाता है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर इसके साथ भारत कौन आया, तो सबसे फेमस व्यक्ति है अल-बरूनी, जिसके बारे में पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है ना। अल-बरूनी। ठीक है। अल-बरूनी पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम भी है, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसने भारत के बारे में बहुत जानने का प्रयास किया है और इसने एक रचना लिखी है जिसको हम पढ़ते भी हैं, किताब उल हिंद। ठीक है। किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है, पेपर में आती है, या तहकीक ए हिंद भी कई बार इसको कहा जाता है। तो किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई। और अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति है जो इसके साथ भारत आए हैं वो है उतबी। कौन है? उतबी। उतबी भी इसके साथ भारत आया और उतबी ने जो है कौन सी रचना लिखी है, तो आप यहां से याद रखेंगे, किताबुल यामिनी। क्या लिखा उसने? किताबुल यामिनी। तो किताबुल यामिनी की जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? उतबी के द्वारा की गई है। तो फिरदौसी, अल-बरूनी और उतबी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आप याद रखेंगे ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए और यहीं पर जो है रहने लगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में इससे प्रश्न बनता है, वो भी आप याद रखेंगे कि महमूद गजनवी को लिखना गजनवी को। ठीक है ना। 2 टैग दिए जाते हैं जिसको आप याद रखेंगे। नंबर 1 पर हम बात करें, इसको बुत शिकन भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बुत शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है। इसको बुत शिकन या मूर्ति भंजक भी कहते हैं। ठीक है ना। इसने जो है यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको मूर्तियों को तुड़वाया था, जिस कारण से इसको बुत शिकन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट बात ये याद रखेंगे कि 1030 ईस्वी में, ठीक है ना, इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु। ठीक है ना। 1030 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी जो है क्या हो गए? मर गए हैं। ठीक है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो आती है वो है कि इसके द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण। ठीक है ना। वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहां से बात करें सबसे महत्वपूर्ण, इसने भारत पर, ये आप याद रखेंगे, इसने भारत पर, ठीक है, 17 बार आक्रमण किए। कितने? 17 बार आक्रमण। 17 टाइम जो है इसने भारत पर आक्रमण किया है। ठीक है। किसके द्वारा किए गए हैं ये? तो आप याद रखेंगे महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं उसके आक्रमणों को। यहाँ से आप याद भी रखेंगे, कई बार डीप अगर प्रश्न पूछता है तो इस प्रकार से उनको पूछ लेता है। कुछ प्रमुख आक्रमणों की हमने बात की है तो उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले इसने 1000 ईस्वी में, अगर हम बात करें ये 17 आक्रमण इसने जो है, यहाँ से आप याद रखेंगे लगभग 1000 ईस्वी से लेकर और 1027 ईस्वी तक इसने ये किए हैं। यानी कि इसका जो अंतिम अभियान था वो 1027 ईस्वी में था, जिसमें इसने जाटों के विरुद्ध ये अभियान चलाया था। उसका कारण क्या है हम आपको बताते हैं। पहले आप याद रखेंगे 1000 ईस्वी में इसने पेशावर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1001 में इसने
हिंदू शाही राज्य पर अधिकार किया जिसमें जयपाल को परास्त किया, ठीक है। उसके बाद 1005 से 6 तक मुल्तान पर अधिकार कर लिया, अबुल फतेह दाऊद को यहाँ पर जो है पराजित किया था। इन दोनों शासकों को मोहम्मद बिन कासिम ने भी पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जयपाल को हरा देते हैं और वो जो है सिंधुकुट पर जो है दाई को हरा देते हैं। उसके बाद 713 में वो मुल्तान पर भी अधिकार कर लेता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम 1008 से 9 ईस्वी के बीच में हिंदू शाही राज्य पर इसने अधिकार किया और आनंदपाल को परास्त किया और यहाँ से जो है मूर्तिवाद के विरुद्ध ये इसकी पहली जीत मानी जाती है। तो ये अभियान पहला अभियान था जो मूर्तिवाद के विरुद्ध था इसका, जिसमें इसने आनंदपाल को परास्त किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1012 से 1013 थानेश्वर में राजा राम को पराजित किया और यहाँ से महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये जो है चक्र स्वामिनी की मूर्ति, एक कांस्य की मूर्ति थी जिसको ये गजनी लेकर गया था, ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे चक्र स्वामिनी की जो है कांस्य की मूर्ति थी जिसको ये गजनी लेकर चला गया था, ठीक है। उसके बाद 1018 से 19 के बीच कन्नौज पर अधिकार किया और जो है जयपाल को परास्त किया। 1020-21 में जो है कलिंजर पर अधिकार किया, जहाँ के शासक विदाधर को परास्त किया, ठीक है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान है महमूद गजनवी का वो आपको ध्यान रखना है और वही पेपर में आता भी है, ठीक है ना। अगर हम इसके सबसे प्रमुख अभियान की बात करें तो आप यहाँ से याद रखेंगे ये अभियान 1025 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में, ठीक है। जितने भी इसने भारत पर अभियान आक्रमण किए हैं उनमें सबसे प्रमुख आक्रमण जो है वो 1025 का है। और 1025 में इसने क्या किया था तो आप यहाँ से याद रखेंगे, इसने ये आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर, ठीक है। और उस समय यहाँ का जो शासक था वो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम, ठीक है। अब सोमनाथ अभियान से इतना महत्वपूर्ण है सोमनाथ अभियान कि सोमनाथ मंदिर को लूटने से इसको सबसे ज्यादा धन प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें कितना तो आप यहाँ से याद रखेंगे लगभग 25 लाख दिनार इसको यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। 25 लाख दिनार प्राप्त हुए थे किसको? महमूद गजनवी को, ठीक है। अब ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है तो आप याद रखेंगे ये जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये इसकी सबसे बड़ी सफलता थी, जो सोमनाथ मंदिर को इसके द्वारा लूटा गया, ये इसकी सबसे बड़ी और प्रमुख सफलता थी, जिसमें इसने लगभग इतने लाख रुपए की जो है दिनार की राशि जो है प्राप्त की थी इसको लूटने से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आप याद रखेंगे कि सोमनाथ मंदिर उस समय शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। उसके बाद नवंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ से इसको मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था तो इसको जो है रास्ते में जाटों के द्वारा लूट दिया गया। जाटों ने इसको जो है कुछ जो है इससे धन लूट लिया था और कुछ जो है ये वापस भाग गया, मतलब वहां से, ठीक है। उसके बाद जब ये अपना अंतिम अभियान चलाता है जिसको आप याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने अभी बताया आपको, 1027 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। किसके? जाटों के विरुद्ध, ठीक है। देखो ये दो तरीके से महत्वपूर्ण है, एक तो ये कि अंतिम अभियान है 1027 ईस्वी में और दूसरा किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था, ठीक है। बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं महमूद गजनवी को और इसके द्वारा किए गए आक्रमणों में सबसे प्रमुख है सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला आक्रमण। और 1030 ईस्वी में जो है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये महमूद गजनवी से कुछ प्रश्न थे जो पेपर में आने की संभावना रहती है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब हम अगला कैरेक्टर अपना पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के द्वारा किए गए आक्रमण और मोहम्मद गोरी के द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली को। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश को, दिल्ली सल्तनत को। तब तक के लिए धन्यवाद।